नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यकार मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने की चाहत हर कोई रखता है। सभी अपने स्तर पर प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति सफल हो जाते हैं और कईयों को असफलता का सामना करना पड़ता है। सफल लोगों का इतिहास खंगालें तो हम पाएंगे कि वो भी हमारी ही तरह साधारण व्यक्ति थे। बस उन्हें खुद पर विश्वास था और सफलता की छलांग लगाने का साहस किया। हमें सफल लोगों के साथ ही असफल लोगों का भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलती की है, जो गलती हमें नहीं करनी है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर आगे बढ़ने का महात्म्य बताया है। हम निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अपने वास्तविक लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हुए? हम में उन्नति के शिखर छूने की वो सब क्षमताएं हैं जो सफल होने के लिए जरूरी होती है। बस जरूरत तो इस बात की है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। हम अपने आसपास देखते भी हैं, जीवन में वो व्यक्ति भी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं जो हमसे बहुत ही कमजोर हैं। फिर हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं? हम क्यों पीछे रुके हुए हैं? जीवन में किसी बड़े निर्णय को लेने के बाद भी जब हम उस दिशा में पहला कदम रखने से डरते हैं, तो इसे कायरता ही कहा जाएगा। जब हमने डर से यात्रा ही प्रारंभ नहीं की, तो मंजिल कैसे मिलेगी? तैरना सीखने के लिए भी तो पहले पानी में उतरना पड़ेगा ना। कहते हैं कि धक्का देकर पानी में डाल दो तो बच्चा भी तैरना सीख जाता है। अपने सपनों की नौकरी या बड़े बिजनेस की कल्पना करना आकर्षक है। वहां तक पहुंचने के लिए छलांग लगाना डरावना लगता है। इस डर को काबू में कर लिया तो राह आसान हो जाएगी। छलांग लगाने का साहस खोजें। सफलता का पहला कदम है कैरियर में छलांग लगाने से जुड़े हुए डर को स्वीकार करना। डर को महसूस करें, उस डर का कारण जानें और उन कारणों का निराकरण करें। डर बुरा नहीं है, डर संभावित खतरों का संकेत है, जिसे समय रहते दूर कर लेना चाहिए। गोता लगाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप किस प्रकार की छलांग लगा रहे हैं और क्यों। परेल ने अपनी पुस्तक में लोगों द्वारा लंबी छलांग लगाने के 3 मुख्य कारणों का वर्णन किया है। पहला कारण है उत्तरजीविता छलांग। हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो, या आपके जीवन बदलने की कोई घटना घटित हो गई हो। कारण जो भी हो, परिवर्तन आपके नियंत्रण से परे परिस्थितियों का परिणाम है और यह छलांग लगाने का सबसे उत्तम समय है। दूसरा है अवसर की छलांग। आप बदलना चाहते हैं क्योंकि आपके पास एक दृष्टिकोण है। आप महसूस करते हैं कि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा है और आप अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं तो छलांग लगाने की तैयारी कर लें। तीसरा है रुकी हुई छलांग। आप बदलाव पर विचार कर रहे हैं क्योंकि आप अटका हुआ और अधूरा महसूस कर रहे हैं। आप सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण नहीं। ऐसी स्थिति में अपने सपनों को पंख दो और उड़ान भरो। अपने अधूरे सपनों को साकार करने का यही सही समय है। करियर में छलांग लगाने का आपका कारण कोई मायने नहीं रखता। एकमात्र चीज जो करती है वह यह है कि आप में जोखिम उठाने का साहस है। हमने कितनी भी सोच समझ के और कितनी भी प्रेरणा से जीवन में कार्य करने की दिशा
और क्षेत्र को चुन भी लिया, तब भी सारी बात इसी पर निर्भर करेगी कि पहला कदम उठाया जाए। अपनी योग्यता और परिश्रम पर अटल विश्वास रखते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। कहते ही हैं कि यात्रा कितनी भी लंबी हो, प्रारंभ तो एक कदम से ही होता है और यही कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यही वह छलांग है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आप यह निश्चित रूप से मानकर चलें कि फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त करें। बदलाव करना डरावना है। जो हमारे हाथ में है कहीं वो भी हमारे हाथ से नहीं निकल जाए, इससे चिंतित रहते हैं। हो सकता है कि आप वर्षों से एक ही व्यापार या नौकरी कर रहे हों और यह आरामदायक लगता हो। कई लोगों के लिए नई नौकरी या कैरियर शुरू करने की तुलना में खत्म हो चुकी नौकरी में बने रहना अधिक सुरक्षित लगता है। चाहे सुविधा क्षेत्र में कोई भी वृद्धि नहीं हुई हो, वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी वही नौकरी हमें सुरक्षित प्रतीत होती है। बिजनेस या नौकरी कैरियर के ढलान पर है तो आपको कुछ विशेष करने की जरूरत है। सबसे पहले आत्मसंदेह पर विजय पाने की कोशिश करें। अपनी ताकत और कौशल और उपलब्धियों को लिखें और जब भी आत्मसंदेह हो तो उसका उपयोग करें। हाइलाइट रील बनाना खुद को यह याद दिलाने का एक आसान तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं और स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं। आपको वह अगला कदम उठाना होगा। हालांकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड आवश्यक रूप से आपकी भविष्य की सफलताओं की भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन यह उजागर करता है कि आपने अब तक क्या हासिल किया है। अपनी जीत की याद दिलाने से आत्मसंदेह पर विजय पाने में काफी मदद मिलती है। एक साल की सफलता की योजना बनाएं। यदि आप सफल होने की योजना बनाने में नाकाम रहते हैं तो समझो कि आपने असफल होने की योजना बना ली है। एक बेहतरीन योजना अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू होती है, क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करें जो महत्वाकांक्षी और प्राप्त करने के योग्य हो। विचार करें कि बदलाव को अपनाने और कैरियर में छलांग लगाने के बाद साल के अंत में आपका जीवन कैसा होगा। बड़ा सोचें, लेकिन योजना लचीली और सीधी रखें। उन मील के पत्थरों की रूपरेखा तैयार करें जिन्हें आपको हासिल करने की आवश्यकता है। अंत में एक जवाबदेही भागीदारी ढूंढें और प्रेरित बने रहने के लिए अपनी छोटी जीत का जश्न मनाएं। एक ठोस बैकअप योजना विकसित करें। आप जो करने जा रहे हैं उसमें आने वाली संभावित समस्याओं पर विचार करें और उनको दूर करने की तैयारी पहले से रखें। यदि आप कूदने जा रहे हैं तो आपको एक पैराशूट पैक करके रखना होगा। यदि कैरियर में छलांग लगाना अभी भी डरावना लगता है तो विचार करें, छलांग लेना संभव है, डरावना हो, लेकिन पछतावा उससे भी अधिक डरावना है। इसलिए पैराशूट पैक करें, गहरी सांस लें और कूद जाएं। कैरियर में छलांग लगाने के लिए साहस, योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है और आप इसे किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और शुरुआत करने के लिए वर्तमान से बेहतर कोई भी समय नहीं है। उन्नति की ओर बढ़ते हुए कदमों पर आपके मन में कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। यहाँ अच्छा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे काम को महत्व दिया जा रहा है? आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसे प्रश्नों का
हल हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल पर नए व्यक्ति के लिए ये सारे प्रश्न सामान्य है, लेकिन इन सवालों के ठोस जवाब ढूंढ पाना सामान्य बात नहीं है। चाहे वास्तविक संरचनाएं कितनी भी अनुचित या अस्पष्ट क्यों न हो, आप अभी भी अपनी प्रगति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक बेहतर कलाकार के रूप में खड़े हो सकते हैं और अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं। यदि आप कार्यस्थल पर असमंजस महसूस करते हैं, तो सफलता के लिए ये 5 उपाय आपकी सहायता कर सकते हैं। तय करें कि आप अपनी नौकरी के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। कार्यस्थल पर हर कोई पुरस्कृत नहीं होता। यदि आप अपनी क्षमता अनुसार कैरियर में सफलता की तलाश में हैं, तो केवल अपनी नौकरी या व्यवसाय के रूटीन काम करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको कुछ विशेष करना होगा। हर दिन नया सोचना होगा। यदि आप केवल दिखाना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं और घर पर जाना चाहते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन यह उम्मीद नहीं करें कि आप सामने आएंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यदि आप और अधिक चाहते हैं, तो आपको और अधिक करना होगा। यदि आपका लक्ष्य कैरियर में त्वरित प्रगति करना है, तो कुछ कर दिखाने की जरूरत है। आप अपने बॉस को विश्वास दिलाएं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप वफादार हैं। अगर आपसे कुछ अतिरिक्त चीज करने के लिए कहा जाए, तो आप उनसे पीछे नहीं हटेंगे। अपनी उपलब्धियों का दावा करें। यह उम्मीद करना भी अव्यवहारिक है कि आपकी भागीदारी और उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें महत्व दिया जाएगा। आपको स्वयं अपनी उपलब्धियों का दावा करना होगा। जो लोग सबसे अधिक और सबसे ऊंचे स्वर में बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वे काम में सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन वे बोल रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का दावा कर रहे हैं। इसलिए आपको भी बोलना शुरू करना होगा। यदि आपकी पहचान खोती जा रही है, तो उसे वापस प्राप्त करें। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके काम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपका बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा है, या आपके सहकर्मी आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। यह बताना मुश्किल हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करें कि आप जब आपके पास आइडियाज होते हैं, तो लोग इसमें कितनी रुचि रखते हैं। आपको नवीन और प्रभावी विचार पर काम करने की आवश्यकता है। जब आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको प्रशंसा और फीडबैक मिलता है। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई आपके काम से निराश है, लेकिन उन्होंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, या फिर हो सकता है कि वे बहुत व्यस्त हों। आपको उनसे पूछना होगा, मेरा काम कैसा है, मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। आपके उच्चाधिकारी आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने का प्रयास करें। उनसे कहें, क्या आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं और काम को बेहतर तरीके से कर सकूं। सफल होने का विशिष्ट तथ्य ढूंढने के लिए अपनी खोज का विस्तार करें। सुराग ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के आसपास रहना और प्रयास करना। जब तक कोई आपको आमंत्रित नहीं करे, तब तक देरी करने के बजाय आप स्वयं उनसे संपर्क करें। अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में समय लग सकता है और कुछ असुविधा भी हो सकती है। आप सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हों,
सहकर्मियों के साथ जुड़ने के इन अवसरों का लाभ उठाएं और दिखाएं कि आप वास्तव में टीम का हिस्सा हैं। इन अधिक आरामदायक वातावरणों में आप कार्यस्थल की जानकारी और अंतर्दृष्टि सीख सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। दूसरों की सफलताओं को दोहराने का प्रयास करें। यदि आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी है तो सहकर्मियों के कैरियर के साथ क्या होता है इसका बारीकी से निरीक्षण करें और उनकी सफलताओं का विश्लेषण करें और आप वही करना शुरू कर सकते हैं जो वे कर रहे हैं। उन्हीं बुनियादी बातों पर वापस जाने की जरूरत है। अच्छा काम करना, फीडबैक मांगना। एक बार गाड़ी पटरी पर वापस लौट आई तो फिर अपने कौशल का प्रयोग करके छलांग लगाने की तैयारी कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने समय पर व्यावसायिक विकास की तलाश करके अपने कार्यस्थल के बाहर खुद में निवेश करना महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ काम पर जाते हैं और घर चले जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है जो आपके पास अभी है उसे भी खो दें क्योंकि आप जानकारी और कौशल हासिल नहीं कर रहे हैं। हमारे विचार आपको कैसे लगे प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही यह भी बताएं कि इनसे हम क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।